एनसीपी के नेता शरद पवार ने झारखंड के बीजेपी सीएम रघुबर दास को करारा जवाब दिया है और कहा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। रघुबर दास ने कहा था कि हर भारतीय को गाय को अपनी माता मानना चाहिए। शरद पवार ने जवाब दिया है कि वो गाय को माता नहीं कहेंगे और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक झारखंड के सीएम को नहीं है, क्योंकि ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। शरद पवार के मुताबिक ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश है। इसलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देशभक्त होने के लिए गाय को माता कहना जरूरी है और क्या गौमाता वाली राजनीति कभी खत्म नहीं होगी? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए रघुबर दास को शरद पवार का करारा जवाब। और अब जरा जल्दी से यह भी देख लीजिए रघुबर दास ने क्या कहा था। झारखंड के बीजेपी सीएम हैं, गाय पर उनका बयान आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उन्हें गाय को मां के रूप में मानना चाहिए। संघ परिवार इस मुद्दे पर एकजुट है। गाय हमारी माता है। जो लोग भारत में रहते हैं भारतीय हैं। जो लोग भारत को अपना देश कहते हैं उनके लिए गाय उनकी माता की तरह है। रघुबर दास का यह बयान, जिसके जवाब में शरद पवार कहते हैं गाय मेरी माता नहीं है और मैं देशभक्त हूं या नहीं, ये झारखंड के सीएम तय नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या देशभक्त होने के लिए गाय को माता कहना जरूरी है और क्या गौमाता वाली राजनीति इस देश से कभी खत्म नहीं होगी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, एनसीपी से नवाब मलिक साहब हैं, यहां विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी और मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है। प्रेम शुक्ला, पहला सवाल आपसे। शरद पवार का जवाब आपने सुन लिया। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं मैं तो नहीं कहूंगा गाय को अपनी मां मेरी मां है। गाय की पूजा होनी है, पूजते हैं, उसे अलग बात है और ये बीजेपी तय नहीं करेगी कि किसको इस देश में रहना है या नहीं रहना है। नहीं, संविधान तो आदरणीय शरद पवार जी को इस बात की भी इजाजत देता है कि अपनी मां को भी मां नहीं माने, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। धरती माता को भी मां नहीं माने, ये आपत्ति हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नकारना, भारत के इतिहास को नकारना, संस्कृति को नकारना और गौ माता के नाम पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना, ये कांग्रेस की और विपक्ष की राजनीति का एक केंद्रीकृत बिंदु बन चुका है। जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे कल और करार देने के लिए इशरत जहां के साथ खड़े थे, उसकी जो है शव को कंधा दे रहे थे और जो उसके लिए जो है हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे, वो सर्टिफिकेट जो हिंदुओं को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे, जो समग्र जो है भारतीयों को, भारतीय संस्कृति को देशद्रोही कर रहे थे, वो कुछ भी कर सकते। प्रेम शुक्ला, आप कह रहे हैं बेवजह विपक्षी लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। सोनिया जी को कह रहे थे कि विदेशी मूल की है, इनको अपना नेता नहीं मानता, उनके चरणों में 10 वर्षों तक पड़े रहे, तो शरद पवार जी क्या कहेंगे, कब? प्रेम शुक्ला, आप कह रहे हैं विपक्षी नेता बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास पर घंटों बहस हो सकती है। प्रेम शुक्ला, आप कह रहे हैं विपक्षी विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये बयान तो रघुबर दास ने दिया है, आपके मुख्यमंत्री ने, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। उसके बाद काफी बवाल हुआ था, वो अलग बात है, गौरक्षकों पर एक बयान था। अब ये झारखंड के सीएम को अचानक ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई? मानव गुप्ता जी, मैं आपकी पत्रकारिता को चुनौती देता हूं कि कृपया रघुबर दास जी का पूरा बयान पढ़ दें। बीच का कोई अंश काट लेंगे तो किसी के बयान में कुछ भी गलती निकाली जा सकती है। पूरा बयान पढ़ दें और फिर चर्चा कर लें। पूरा बयान, आधा नहीं, बीच से कतरन काट के विपक्ष की राजनीति और गौ माता का अपमान करना और गाय को मारना जो है, ये पशु अधिकारों में प्रथम अधिकार मान लेना। पशुवध के पूरे बयान में ऐसा क्या है जो इस बयान में नहीं आ रहा है? आप ही बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए पूरे बयान में ऐसा क्या है, किस संदर्भ में कह रहे थे, वो आप ही कह दीजिए, आप ही बता दीजिए। नहीं, उस बयान में नहीं, कृपया पढ़ दीजिए ना, आप कृपया पूरा बयान पढ़ दीजिए और आपत्तिजनक पोर्शन दिखा दीजिए, हम बहस कर लेते हैं। अरे हर भारतीय को गाय को अपनी माता मानना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आप और आपके झारखंड के सीएम कह रहे हैं हर गाय को, हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे प्रेम शुक्ला जी, विभाजनकारी राजनीति के लिए बात का बतंगड़ करना और बतंगड़ करके जो है भारत को, भारतीयता को, हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को, भारत माता को, गौ माता को अपमानित करने का अभियान दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। अच्छा, एक तरह से प्रेम शुक्ला शरद पवार को चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने गलत मतलब निकाला है। नवाब मलिक, क्या वाकई शरद पवार ने गलत मतलब निकाला है क्या रघुबर दास के बयान का? नवाब मलिक साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का गौ गोहार ये पुराना राजनीतिक हथकंडा रहा है। प्रेम शुक्ला जी हमारे मित्र हैं
शिवसेना में बहुत दिन तक से वीर सावरकर जी को आदर्श मान के शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीति करती है। स्वामी विवेकानंद देश के हिंदुओं के आइकॉन हैं, ये किताब दिख रही है। मैं इस किताब को अधिवेद आश्रम जहां मोदी जी गए थे उन्होंने प्रकाशन किया है। द वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद के नाम से ये किताब अधिवेदा आश्रम ने प्रकाशित की है। उसके चंद लाइनें में पढ़ के सुनाता हूं कि स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके अंदर लिखा है, उनका मदुराई का भाषण है, जो मदुराई के भाषण को उन्होंने कहा है कि देयर वाज अ टाइम इन दिस वेरी इंडिया विदाउट ईटिंग बीफ नो ब्राह्मण कुड रिमेन अ ब्राह्मण। यू रीड इन द वेदा हाउ व्हेन अ सन्यासी और अ किंग ऑन अ ग्रेट मैन केम इनटू द हाउस ऑफ द बेस्ट बुल वाज किल्ड, हाउ इन टाइम इट वाज फाउंड दैट एज वी वेर एन एग्रीकल्चरल रेस killing the best bull mean annihilation of the race, that's why the decision was taken। ये मेरी बात नहीं है, ये विवेकानंद जी का मदुराई का भाषण है। गाय को मां कहने में उनका आपत्ति कहना क्या है है नवाब कि मलिक देश साहब? में बिना गाय का मांस खाए कोई मां नहीं। जरा सुनिए ना, पूरी बातें हो जाने दीजिए ना, शुरू करते हैं ना। हाँ। तो ये इसलिए फैसला लिया गया कि किसानों के हित में है। अब कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे तो उसको धार्मिक रंग दिया गया। उसके बाद गाय की नस्ल बचाई जाए, ये मूल उद्देश्य था। जो सावरकर जी है उन्होंने अपनी किताब में बार बार कहा है कि गाय एक उपयुक्त जानवर है, गाय का इस्तेमाल हर प्रकार से होना चाहिए, ये सावरकर जी ने बार बार कहा है। जहां तक मुसलमानों को लेकर गलतफहमी पैदा की जाती है देश में, इस्लाम धर्म में गाय का मांस खाना कोई कंपलसरी नहीं है। आलू जिस तरह से हलाल है, सब्जी जिस तरह से हलाल है, मुर्गी जिस तरह से हलाल है, उस तरह से सभी मांस हलाल है और खाए बिना कोई मुसलमान नहीं होगा। ये गलतफहमी दूर होना चाहिए। अगर गाय काटने पे पाबंदी है तो हम उसको मानते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों की भावना भड़काने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीति करती रहेगी तो गाय को मां कहने में आपत्ति क्या है? जिम्मेदारी गाय को माता कहने में आपत्ति क्या है नवाब मलिक साहब? नहीं कहेंगे ना, नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसमें क्या जरूरत है। आप माँ कहोगे और देशभक्त अगर ये कहेंगे तो क्यों ब्राह्मण गोश्त खाए बिना गाय का ये ब्राह्मण नहीं होता था, ये विवेकानंद कह रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की बात अभी कही जा रही थी। भारतीय संस्कृति में बिना गौ मांस खाए कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये विवेकानंद जी ने कहा। अच्छा, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, छोटा सा जवाब प्रेम शुक्ला। तो क्या ये भारतीय संस्कृति थी क्या? देखिए ये जो है इस्लाम का इतिहास भी, मैं इस्लाम का विद्यार्थी हूं और बहुत आदर है इस्लाम के प्रति। जब तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है अवतरण नहीं हुआ था तब तक जो है मक्का और मदीना शरीफ में बुद्ध पूजा किया जा सकता था। चूंकि इनके बुद्ध पूजक पूर्वज थे, इसलिए क्या बुद्ध पूजने की मक्का मदीने में आप हमको इजाजत सेकुलरिज्म के नाम पर दिला सकते हैं क्या, कृपा करके? इसी तरह से किसी भी जहां पूजकों के संतानें हैं वो आप बुद्ध पूजेंगी, गाय की बात कर रहे हैं। हर समुदाय तो विवेकानंद क्या बोल रहे हैं? अलग अलग चरणों में अलग तरह से काम करता है। तो सावरकर जी क्या बोल रहे हैं? सुनो, आप उसको मक्का और मदीना में बुद्ध पूजा लाएंगे क्या? अच्छा, एक सेकंड अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब देखिए हम कहाँ बुद्ध पूजा में और कहाँ चले गए। ये हिंदू और इस्लाम धर्म की बहस नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला, एक सेकंड रुक जाइए। अब तो बुद्ध पूजा भी एक सेकंड नवाब मलिक के पूर्वज बुद्ध पूजक थे। अच्छा, एक सेकंड प्रॉब्लम है भाई? मौलाना अंसार रजा है ना, मौलाना अंसार रजा ये बताइए। इस्लाम कबूल कर लिया, छोड़ दिया। एक सेकंड सर, नवाब मलिक साहब एक सेकंड जरा सुनिएगा, एक सेकंड। मौलाना अंसार रजा कुछ कह रहे हैं। तो धर्मांतर किया है ना, नया परंपरा ली। अरे एक सेकंड सर सुनिए, बाकियों को भी सुनिए। प्रेम शुक्ला एक सेकंड, नवाब मलिक साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। ये मौलाना अंसार रजा, आपको रघुबर दास के बयान से ये संदेश नहीं मिलता है कि जो गाय को माता नहीं कहेगा उसे यहाँ रहने का हक नहीं है और वो देशभक्त नहीं है? देखिए मालिक जी, ये हिंदुस्तान न तो झारखंड के मुख्यमंत्री की जागीर है और ना उन लोगों की जागीर है जो ये कहते हैं कि तुम्हें ये करना होगा तो हिंदुस्तान में रहना होगा, तो ये करना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये करना होगा। ये चीजें हम पर न थोपी जाएं। जो विकास के नाम पर बीजेपी आई है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जहां तक सवाल गाय को मानने ना मानने का सवाल है,
हम कहते हैं डंके की चोट पर कि मैं गाय को मां नहीं मानता, क्या हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्या हम ये कहते हैं गाय का एहतराम होना चाहिए? अगर हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं तो उसका एहतराम एक बार नहीं 50 बार होना चाहिए। लेकिन आप हमसे ये कहें कि आप उसे मां कहिए, तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं। उसकी वजह धार्मिक है, बिल्कुल धार्मिक, क्योंकि हिंदू धर्म से देखिए। हाँ, फिर अभी अगर एक बात आएगी, मैं अगर एक बात कहूंगा, मां उस वक्त होगी जब उसके पेट से कोई बच्चा जन्म लेगा, तभी तो उसको मां कहेंगे आप। और जन्म कब लेगा, कब जन्म लेता है बच्चा, कब पैदा होता है? मां के साथ साथ फिर एक कॉन्सेप्ट बाप का भी आएगा। फिर आप उसे किसको साबित करेंगे आप? नहीं, ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी कैसे साबित करेंगे आप? बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। कह रहे हैं गाय को अगर मां नहीं कहेंगे तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको भारतीय होने का हक नहीं है। देखो, दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। हिंदू समाज बहुत खुददार समाज है, बहुत खुददार। अरे तो मुसलमान भी तो खुददार होता है भाई। सुन लीजिए, हिंदू समाज जो है जिससे कुछ लेता है उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ता है। केवल गाय को माता नहीं बोलता है, वो गंगा को भी माता बोलता है, वो तुलसी को भी माता बोलता है। कौन मना कर रहा है? एक मिनट, वो भारत को भी माता बोलता है। लेकिन जब भारत माता का भी एक विवाद शुरू कर दिया गया था, भारत में वर्षों से ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब भारत माता कहने की बात आएगी उसमें विवाद खड़ा हो जाएगा, ये किसी सोचा नहीं होगा। लेकिन उस पर विवाद हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूं, सूर्य नमस्कार पर विवाद हुआ। मैं यहाँ आ रहा हूं, मानक जी गाय पर आता हूं, आप चिंता मत करिए कहीं मैं चला जाऊंगा। सूर्य नमस्कार पर विवाद हो गया, लेकिन अरब देशों में भारत के एक्सपर्ट बुलाकर सूर्य नमस्कार करते हैं मंत्र के साथ, वहां इस्लाम मना नहीं करता है, भारत में मना करता है। जब भारत माता की बात आती है तो बांग्लादेश में माता की पूजा करते हुए वही राष्ट्रगान बड़े सम्मान के साथ गाते हैं, माता कहकर गाते हैं, लेकिन भारत में विवाद हो गया। कुल मिलाकर के विवाद, ये माता शब्द को ही विवादित बनाना। और इस बार तो झारखंड के सीएम ने विवाद खड़ा किया। देखो, इस बयान की क्या जरूरत, माता पे कहां विवाद है वो बताइए आप मुझे। क्या जरूरत? एक मिनट, हम मान लो ये कहते हैं कि भारत माता सबको कहना चाहिए, मानना चाहिए, आप नहीं मानते, विवाद कहां है? कहीं नहीं तो क्यों जबरदस्ती कहलवाने पे क्यों तुले हो? अगर हम नहीं मानने को तैयार हैं तो आप क्यों जबरदस्ती हमारे गले पे छुरी रख के क्यों बुलवाना चाहते हो? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस झारखंड के सीएम कह रहे हैं कि हर भारतीय को मानना चाहिए, हर भारतीय में हम भी शामिल है, भारतीय बिल्कुल नहीं मानेंगे उसको। हर भारतीय को अगर वो हम नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे हमारे साथ, ये बताइए आप। हर भारतीय को हमारे ऊपर देशद्रोह का देखिए मौलाना सरजा, आप भी चुनौती दे रहे हैं, आप इस तरह की चुनौती क्यों दे रहे हैं? हमें चुनौती वो ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड, उन्होंने कहा आप मानिए, आप बोल दीजिए हम नहीं मानते, बात खत्म। आप चुनौती क्यों देते हैं? हम कहा आप क्या कर लेंगे? नहीं, आप हमें क्या भारत से बाहर निकाल देंगे? नहीं, विजय शंकर तिवारी यही कह रहे हैं। आपने पूरा बयान उनका पढ़ा नहीं है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि उन लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गाय को मां नहीं मानते। आप अखबार उठा करके कहते हैं, हम बार बार एक बात कहते हैं, जो लोग बाबर को अपना पुरखा मानते हैं, कौन मानता है, औरंगजेब को अपना पुरखा मानते हैं, ऐसे लोग देश में इन चीजों का विरोध। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, प्रेम शुक्ला वैसे इस बयान की समय जरूरत क्या थी? अपना पुरखा नहीं मानते, हम गरीब नवाज को अपना पुरखा मानते हैं, महबूब इलाही को अपना पुरखा मानते हैं, हम अकबर को बाबर को नहीं पूछते। ठीक है, प्रेम शुक्ला इस बयान की जरूरत क्या थी इस समय? ऐसा तो नहीं है कि ये गौ रक्षा की राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश है बस किसी भी तरह? किस तरह से गौरक्षा के नाम पर गलत राजनीति की जा रही है, किस तरह से गौरक्षा के नाम पर गौ सेवा को बदनाम किया जा रहा है, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के बयान पर एक अपना जो है उन्होंने वक्तव्य दिया। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे जो है मौलाना साहब महसूस करें कि इनके गले पे छुरा रख के कोई गौ माता की जय बुलवा रहा है। ये तो जो आतंकवादी जो गोली मार कर जो है हमसे इस्लाम कबूलवाना चाहते, पूरी दुनिया में इस्लाम लाना चाहते हैं, उनके मानवाधिकार पर लोग खड़े हो जाते हैं। एक मुख्यमंत्री एक बयान दे दे, पूरे बयान को पूरी तरह से पढ़े नहीं, एक हिस्सा निकाले कि हमारे गले पे छुरा रख के कोई नहीं बुलवा सकता। अरे साहब, आपके गले पर जो है कौन छुरा रखा? छुरा रखने की आदत आपकी है, और एक गाय के ऊपर छुरा ना रखें, इतनी। प्रेम शुक्ला जी, ये बात कही जाए कि जो लोग भारतीय हैं उनको गाय को माता मानना होगा, ये जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? आप बताइए। अरे आप अपनी माता को माता नहीं माने भाई। अरे हम अपनी माँ को माँ मानते हैं, लेकिन गाय को माँ नहीं मानते। हम जानते हैं कि उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये जो गाय की इज्जत होनी चाहिए, एक बार नहीं 50 बार हम कहेंगे कि गाय की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन आप कहें कि मैं उसे माँ मानूं तो नहीं मानूंगा। गाय के अंदर बिल्कुल सही, मैं नहीं मानूंगा उसको माँ। अब उसकी श्रद्धा पर प्रहार करना
ये आपका अच्छा ठीक है, हमारे भारतीय होने अच्छा पर आप देखिए प्रहार कर रहे हैं। एक और मसला किसी की आस्था है। पर- प्रेम शुक्ला एक सेकंड रुकिएगा, एक और मसला हमारे है। भारतीय होने पर आप प्रहार कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड ये ठीक नहीं। प्रेम शुक्ला एक और मसला है, एक और मसला नवाब मलिक साहब ये है, शरद पवार ये कह रहे हैं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये साजिश है। आपको भी लग रहा है ये गौ रक्षा की, गौ माता की राजनीति बार बार इसीलिए सामने आ जाती है क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है? नवाब मलिक साहब देखिए, पिछले 2 साल में जिस तरह की वादे सरकार करके आई थी, सभी कसौटियों पे खरी नहीं उतर पा रही है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव में वोट हासिल करना है, इसलिए इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संघ परिवार का गौ गुहार ये नया हथियार नहीं है, ये देश में कई सालों से है। जब चुनाव आता है तो जोर से उसको उठाया जाता है और आज की तारीख में फिर उठाया जा रहा है। अभी यहाँ बार बार चर्चा हो रही है कि बाबर और औरंगजेब तुम्हारे पुरखे थे, तो नहीं, एक सेकंड नवाब मलिक साहब, एक सेकंड नवाब मलिक साहब, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, बोलने दीजिए, छोटा सा मेरा क्रॉस क्वेश्चन। आप बाबर पे बाद में चले जाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ शरद पवार ने भी उसी राजनीति की में रोटियां सेकी है ना। अगर झारखंड के सीएम ने कोई बयान दिया, शरद पवार ने भी दूसरी तरफ की गैलरी को एड्रेस करने के लिए इस तरह का बयान दे दिया कि मैं तो नहीं कहता गाय माता है, मैं तो नहीं कहता, कौन तय करेगा कि मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा? नहीं, देखिए महाराष्ट्र की विधानसभा में जब 1996 में गौ वंश वध का कानून लाया गया, पवार साहब अपर हाउस में अपोजिशन के लीडर थे। उन्होंने जो बात आज कही है फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि वीर सावरकर जी ने कहा कि गाय एक उपयुक्त पशु है, उसका हर प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या शिवसेना के लोग सावरकर के विचार को नकारने के लिए तैयार हैं? क्या बीजेपी के लोग विवेकानंद के विचार को नकारने के लिए तैयार हैं? सवाल सैद्धांतिक उठाए गए, विधानसभा के पटल पे भी उठाए गए जब कानून आ रहा था। और प्रेम शुक्ला ये राजनीति गौ माता की राजनीति खत्म क्यों नहीं हो रही है? प्रेम हमने अपनी बातें कभी बदली नहीं है। प्रेम शुक्ला ये गाय पर राजनीति खत्म क्यों नहीं हो रही है? बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया नवाब भाई ने। ये बहुत अच्छा लगा कि सावरकर के विचारधारा को, वीर सावरकर की विचारधारा को नवाब मलिक का समर्थन है, स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को आदरणीय नवाब मलिक जी का समर्थन है। नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? ये हमारा सवाल है, कांग्रेस के लोगों को हमारा ये सवाल है, आप इनके विचारों को मानते हैं कि नहीं? जो पहली बार नहीं, सुन लीजिए नवाब भाई, जरा धैर्य रखकर 1 मिनट से आधा 30 सेकंड में बोल दूंगा। आपको बोलने की पूरी छूट है, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। पहली बार जब जो है देवबंद शरीफ पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय गए तो कांग्रेस की वार्ता का एजेंडा था गौवध को कैसे रोका जाए, एजेंडा था ये देवबंद का इतिहास भी है, कांग्रेस का भी इतिहास है, पुस्तक चाहिए तो भेज देता हूं। तब से लेकर महात्मा गांधी उस कह रहे थे गौ रक्षा होनी चाहिए। विनोबा जी जो सबसे बड़े सत्याग्रही थे, जो इंदिरा जी के स्पिरिचुअल गुरु थे, वो जो है ये कह गए कि वो आखिरी दिनों तक विनोबा के लोगों ने गौ रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया और सब इसको गौ को माता, गंगा को माता, इस तरह की सभ्यता को मानने वाले थे। आज जो है लोग सावरकर जी को कोट करके, जो वीर सावरकर की प्रतिमा भी संसद में नहीं लगने देना चाहते, जो वीर सावरकर का सेलुलर जेल पर से नाम मिटा देते हैं, अच्छा आप देखिए, वीर सावरकर का वो स्मरण कर रहे हैं, इसके लिए ही अभिनंदन। ठीक है प्रेम शुक्ला 1 सेकंड रुक जाइए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ मौलाना साहब और विजय शंकर तिवारी, ये तो खैर राजनीति हो रही है, सवाल ये उठ रहा है ना, आम आदमी ये पूछ रहा है कि असल मुद्दे कहाँ हैं? ये गाय की राजनीति को जिंदा रखने की ये कोशिश है क्या जो बार बार हो रही है? मौलाना साहब जल्दी से 10 सेकंड जी, बिल्कुल 10 सेकंड में बता दूं। देखिए, गाय बिहार के चुनाव से पहले बीजेपी ने एजेंडा शुरू किया था। बिहार में इन्होंने देख लिया है कि उल्टे पांव वापस आ गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है। अब फिर देखिए, कौन सा ऐसा हमारा हिंदू भाई इस मुल्क में है जो गाय की इज्जत नहीं करता? 2-4 स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए, मुसलमान भी इज्जत करता है, गाय की एहतराम करता है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश। लेकिन मसला यह है कि मैं आज प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्यों आज तक आप लोग टीवी चैनल वालों पर दबाव नहीं बनाते हैं कि जो मोदी जी ने अब तक काम किए हैं वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इसका मतलब या तो कोई काम उन्होंने किया नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं रूलिंग पार्टी मीडिया पर दबाव बनाए? हम तो बिल्कुल बात कर रहे हैं। क्यों नहीं? आप मीडिया पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं? कुछ तो दिखाएं, सरकार जो कर रही है वो हम दिखाएं। ये रूलिंग पार्टी दबाव बनाए? बिल्कुल बनाए, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बनाए। क्या बात कर रहे हैं? अपना बखान करने का
सरकार नहीं, नहीं है। अपना बखान करने का हक सरकार नहीं सबको कर होता है, सकती। लेकिन इसका मीडिया मतलब पर कोई दबाव काम बनाने नहीं का हुआ हक है। किसी को नहीं है। मौलाना साहब कोई काम नहीं हुआ है, देखो, सिर्फ तमाशा कर रही है एक बीजेपी। बात, एक 2.5 बात। साल से सिर्फ खाली विदेश दौरे हो वो रहे जनता हैं। तय यार, करेगी, थोड़ी वो देर। जनता तय कर जनता लेगी। उत्तर प्रदेश में अरे दिख रुको जाएगा भाई, ना। रुको, बात असेंबली भी इलेक्शन करने एक दो। के बाद एक उत्तर आते प्रदेश में दिख जाएगा, हैं। बिहार में दिख दिख जाएगा। गया है, बोलो अब ज्यादा, यूपी में दिख चीखो मत, जाएगा। गला बैठ जाएगा। तिवारी जी, देखो जल्दी से। वास्तव में गाय हमारे लिए आस्था भी है, अध्यात्म भी है, ये अर्थशास्त्र भी है। और वास्तव में जब किसी की आस्था पर प्रहार किया जाता है, बार बार हमारी इस आस्था बार पर कोई प्रहार प्रहार किया नहीं जाता हुआ। है। इस बार रघुबर नहीं, दास ने अपने तो आप ये बार बार हमारी इस आस्था बार पर कोई प्रहार प्रहार किया नहीं जाता हुआ। है। इस बार रघुबर नहीं, दास ने अपने तो आप ये रघुबर बयान दास दिया। ने जो कहा, उन्होंने भाई जबरदस्ती किसी के ऊपर नियम बनाकर, नीति बनाकर के नहीं तुम नहीं मानोगे तो उल्टा लटका देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि वास्तव में जो भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको नहीं चलिए, मानेंगे, ठीक है। उनकी देशभक्ति कैसे जाती ठीक है, जाएगी? मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं तो खत्म क्या हो गया। गाय मेरे के पास नाम टाइम पर बिल्कुल खत्म हो मैंने गया। आस्था की बात कही। सावरकर जी की टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। प्रेम शुक्ला, नवाब मलिक, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अंसार रजा। वाकई अब देखना यह है इस मुद्दे के बारे में, गौरक्षा पर हो रही राजनीति के बारे में जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या सोचते हैं। और जैसे मौलाना अंसार रजा कह रहे थे, जब चुनाव आएंगे तभी पता चलेगा सरकार ने क्या काम किया है और ये मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है।